नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में रेल दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान में लगी हुई एजेंसियों और लोगों के प्रयासों की सराहना की है। खूंटी जिले के बीरबांकी में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, भगवान बिरसा मुंडा का क्षेत्र अब शिक्षा के माध्यम से बनेगा नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर मुद्दा, इसके खिलाफ नशा मुक्ति अभियान चलाना समाज और संगठनों की सामूहिक जिम्मेदारी। और गोड्डा जिले के लालमटिया क्षेत्र स्थित हुरासी कोल परियोजना के कोयला डंपिंग पॉइंट में लगी आग, आउटसोर्सिंग कंपनी आग बुझाने में विफल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में रेल दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान में लगी हुई एजेंसियों और लोगों के प्रयासों की सराहना की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि रेलवे की टीमों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, अग्निशमन सेवा और स्वयं सेवकों की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सभी लोग जो दुर्घटना स्थल पर अथक परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें उनके समर्पण पर गर्व है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ओडिशा में दुर्घटनाग्रस्त 3 रेलगाड़ियों के घायल यात्रियों को दी जा रही चिकित्सा सहायता का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों से डॉक्टर की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग, आरएमएल हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है। उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। रेलवे बोर्ड ने कहा कि बालासोर रेल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सिग्नल में गड़बड़ी सामने आई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के हरमू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान चलाना सिर्फ एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के सभी सदस्यों को सामूहिक प्रयास और सहयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक है। मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर मुद्दा भी है, जिसने हमारे समाज को बहुत ही लंबे समय तक त्रस्त कर रखा है। राज्यपाल ने ये कहा कि नशाखोरी से अनगिनत लोगों की जाने गई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भी नशीले पदार्थों का उन्मूलन सहित 5 अन्य मुद्दों पर 93 दिनों तक लगातार 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बहनागा रेल दुर्घटना स्थल का दौरा किया और रेल यातायात को बहाल करने के लिए जारी मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने कहा कि रेल पटरी की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बुधवार तक शुरू होने की आशा है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि दुर्घटना के मूल कारण का पता लगा लिया गया है। इंक्वायरी का काम भी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ गए हैं। कल साइट पे आए थे, रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए और इसके ऊपर जैसे कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की रिपोर्ट आएगी और किस कारण से एक हादसा किया गया वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त अब रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बीच रेलवे ने 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाई है। एक रेलगाड़ी भद्रक से चेन्नई और 2 रेलगाड़ियां हावड़ा से बालेश्वर के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर दुर्घटना स्थल पर पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती गांव बीरबांकी में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। साथ ही गम्हरिया में एक पीसीसी पथ का भी शिलान्यास किया। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि 12 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह विद्यालय अगले 18 महीने में तैयार हो जाएगा। सुदूरवर्ती क्षेत्र बीरबांकी में यहाँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का शिलान्यास हो रहा है और अगले 18 महीने में यह कार्य कैसे पूरा हो ये सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा। यह विद्यालय बन जाने से यह जो भगवान बिरसा मुंडा का जो अड़की ब्लॉक खास करके खूंटी जिला में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि और साथ ही साथ लाभान्वित करने वाली ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने में शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र का उजाला। मौके पर तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने भी संबोधित किया। संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में अब सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाने लगा है। विभिन्न सूचनाओं को डिजिटल रूप में दर्ज किया जा रहा है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देश बड़ी तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। इससे संथाल की धरती देवघर भी कहां पीछे रहने वाली है। सदर अस्पताल में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया गया है जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। एक बार जो मरीज यहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वह पूरे देश में किसी भी सरकारी अस्पताल में आसानी से इलाज करा सकते हैं। देवघर सदर अस्पताल में यह व्यवस्था शुरू की गई है। मरीजों को अब पुराने परिचय पर्ची लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिस मरीज ने एक बार सदर अस्पताल में अपना पंजीयन करा लिया है वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी एवं एसडीएमओ एसके शाही ने बताया कि इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। गोड्डा जिले में लाल मटिया क्षेत्र स्थित राजमहल कोल परियोजना के नए कोयला खनन क्षेत्र हुर्रासी कोल परियोजना के कोयला डंपिंग पॉइंट में पिछले करीब 15-20 दिनों से आग लगी हुई है। आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से दमकल गाड़ियों के जरिए कोयले में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। कोयले की आग से आसपास का तापमान बढ़ गया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम में आज सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य की हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि विनाश की राजनीति के कारण आज तक हजारीबाग में एयरपोर्ट नहीं बना है। कार्यक्रम में विधायक मनीष जायसवाल, महापौर रोशनी तिर्की और बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव ने भी भाग लिया। हजारीबाग के चौपारण में 50 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। साहिबगंज स्थित मॉडल कॉलेज, राजमहल और केंद्रीय संचार ब्यूरो की दुमका इकाई की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पर्यावरण जागरूकता साइकिल रैली को रवाना किया गया। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र से आज पुलिस ने 2 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में रेल दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान में लगी हुई एजेंसियों और लोगों के प्रयासों की सराहना की है। खूंटी जिले के बीरबांकी में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, भगवान बिरसा मुंडा का क्षेत्र अब शिक्षा के माध्यम से बनेगा नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर मुद्दा, इसके खिलाफ नशा मुक्ति अभियान चलाना समाज और संगठनों की सामूहिक जिम्मेदारी। और गोड्डा जिले के लालमटिया क्षेत्र स्थित हुर्रासी कोल परियोजना के कोयला डंपिंग पॉइंट में भी लगी आग, आउटसोर्सिंग कंपनी आग बुझाने में विफल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।